हाँ, हेलो दोस्तों, अब हम लोग पार्ट्स 5 पढ़ेंगे और हम लोग का जो टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। जैसे एनसीईआरटी में आपको दिखाया है यहाँ पर। तो हम लोग जितना पढ़ रहे टॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, अब इसमें बताया है अमीबा को रिलेट करके। तो आपको दिख रहा है कि अमीबा का एक न्यूक्लियस होता है, ये फूड पार्टिकल्स है, इसके अंदर ये मूवमेंट करेगा जो इरेगुलर शेप का होता है, और सीडोपोडिया में मूव करके फूड पार्टिकल्स को इन कर लेगा और अंदर ले जाकर डाइजेस्ट कर देगा, फिर इसको अनडाइजेस्ट पार्टिकल को इससे बाहर निकाल देता है। तो अब जानते हैं कि अमीबा क्या है। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है एंड मूव बाय द एक्सटेंडिंग इट्स सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मतलब मूव करता है, एक्सटेंड करता है, किस माध्यम से? सीडोपोडिया से। तो हम जानते हैं अमीबा is a simple unicellular organism that belong to the kingdom Protista। अमीबा जिस किंगडम से बिलोंग करता है उसका नाम है प्रोटिस्टा। इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर बॉडी। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो फ्रेश वाटर बॉडी के जगह पर मिलेगा, फिर पॉन्ड्स में मिलेगा, लेक्स एंड मॉइस्ट सॉइल, मतलब नमी टाइप का जो भी सॉइल रहता है, मिट्टी रहता है, जगह रहता है, वहां पर अमीबा आपको दिखाई देगा। फिर अगला पॉइंट जो है, द अमीबा परफॉर्म ऑल बेसिक लाइफ फंक्शन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। मतलब अमीबा भी वो सारा परफॉर्म करता है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, मतलब फंक्शन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जैसे कि लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। इसीलिए अमीबा को रिलेट करके एग्जांपल में बताया गया है। इट्स बॉडी इज इरेगुलर शेप, इसका बॉडी इरेगुलर शेप होता है, इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। मतलब मूवमेंट करता रहेगा और मूवमेंट कर करके अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहेगा और फॉर्मेशन करेगा सीडोपोडिया, इसी के माध्यम से वो मूव करता है। अब कुछ अमीबा के बारे में कुछ फैक्ट है। अमीबा इज हेटेरोट्रॉपिक्स, अमीबा जो है हेटेरोट्रॉपिक्स है एंड फॉलो द होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाइनरी फिजन, मतलब अमीबा जो एसेक्सुअली होता है और बाइनरी फिजन से टूट जाता है। फिर अमीबा जो है नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अमीबा का कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पेशलाइज्ड नहीं होता है। और अगला पॉइंट जो है, engulfing फूड्स पार्टिकल्स इन ए प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। मतलब कहने का मतलब अमीबा जो फूड इनगल्फ करता है, अपने अंदर इन कर लेता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया है ना, यहाँ फूड पार्टिकल से अंदर ये चला गया, तो जिस प्रोसेस से किया उस प्रोसेस को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। समझ में रहा है? इनगल्विंग, अपने अंदर लेना। फिर अगला पॉइंट हम बताएं, इट टेक्स इन ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर एंड रिलीज CO2। मतलब कहने का मतलब अमीबा जो है वाटर के अंदर जो पानी घुला रहता है उससे ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अमीबा जो होता है, अमीबा रिस्पायर्स थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, मतलब अमीबा जो है सांस लेता है अपने सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। और अमीबा इट्स फॉर्म सीडोपोडिया, ये हमेशा सीडोपोडिया स्ट्रक्चर बनाता है क्योंकि मूवमेंट करता रहता है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, इसका डेफिनेट शेप नहीं है, यहाँ पर कुछ फिगर कुछ और था, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, और इसी मूवमेंट से भोजन को इंटेक करता है। तो ये सारा पॉइंट जो था अमीबा के बारे में था, आप चुपचाप इस सारे पॉइंट को नोट कर लें, और ये सारे अमीबा के बारे में है। अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये पॉइंट अभी तक मैंने 5 वीडियो बना रखा है, 5 वीडियो को आप देख लें। मेन पॉइंट को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो में बना रहा हूँ, और इस बनाने के बाद टॉपिक खत्म होगा तो पूरा एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, और पहले ही आप सारे पॉइंट को समझ लें, और जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा और ज़्यादा समझ में आएगा। आप एक नोट्स बनाते रहे प्रॉपर और देख कर लें। थैंक यू। और आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्त को भी शेयर कर दें। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हम लोगों का न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस सिलेबस का। थैंक यू।